अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉल बाय पॉइंटर इन C++। जैसा कि लास्ट 2 वीडियोस में हमने फंक्शन कॉलिंग के 2 मेथड देखे, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो जो हमारा थर्ड मेथड है वो है कॉल बाय पॉइंटर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेंगे कि कॉल बाय पॉइंटर क्या होता है। उसके बाद देखेंगे एड्रेस ऑपरेटर को और पॉइंटर ऑपरेटर को जो कि इस कॉल बाय पॉइंटर में यूज़ होंगे। लास्ट पे एक एग्जांपल करेंगे और उसको डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कॉल बाय पॉइंटर मेथड ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन कॉपीज द एड्रेस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। मतलब ये है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते वक्त एड्रेस देते हैं तो वो एड्रेस पास होता है, उसकी कॉपी पास होती है हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स की तरफ। तो इनसाइड द फंक्शन द एड्रेस इज यूज्ड टू एक्सेस द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट यूज्ड इन द कॉल। तो फंक्शन के अंदर बॉडी में जो हमारा एड्रेस यूज़ होता है वो एक्सेस करता है सीधा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को। मतलब अगर हम कोई फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजिंग करते हैं तो इसका इफेक्ट भी एक्चुअल पे आएगा। दिस मीन्स दैट चेंजेस मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द पास्ट आर्ग्यूमेंट। जिस तरह कॉल बाय रेफरेंस में था, इसी तरह से इसमें भी कोई भी चेंजिंग जो कि फॉर्मल पैरामीटर्स में की जाएगी उसका इफेक्ट एक्चुअल पे आएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है। द एड्रेस ऑपरेटर रिटर्न्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया लेटर, नंबर और एक अमाउंट। तो इन तीनों का कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस है। वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1200, 1201, 1203 है। तो इस एड्रेस को गेट करने के लिए हमने सी आउट में लेटर वेरिएबल को सी आउट करवाना है। उससे पहले हमने एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करना है। इसी तरह से हमने नंबर को अगर सी आउट करवाना है तो उससे पहले एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ऐसा करने से हमें 1200, 1201 और 1203 वाली वैल्यूज़ मिलेंगी जो कि इन वेरिएबल्स का एड्रेस है। लेकिन अगर हमने इनके अंदर जो वैल्यू है, लेटर के अंदर फॉर एग्जांपल वैल्यू 4 है, उस वैल्यू को गेट करने के लिए हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर क्या होता है? अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर ऐसा वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। तो अगर हमने लेटर वेरिएबल, नंबर वेरिएबल और अमाउंट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सी आउट लेटर और उससे पहले हम यूज़ करेंगे पॉइंटर का साइन। इसी तरह से सी आउट नंबर, नंबर से पहले हम यूज़ करेंगे पॉइंटर। सी आउट अमाउंट, अमाउंट से पहले हम यूज़ करेंगे पॉइंटर का साइन। तो इसे हम कहते हैं पॉइंटर ऑपरेटर। और ये कंप्लीमेंट होता है एड्रेस का। मतलब एक वेरिएबल का एड्रेस अगर आपने लेना है तो उसके लिए एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो कि एम्परसेंड का साइन है। इसी तरह से उसको वैल्यू अगर हमने गेट करनी है उस वेरिएबल के अंदर जो उस एड्रेस पे है। फॉर एग्जांपल लेटर एक वेरिएबल है जिसका एड्रेस है 1200। इस 1200 एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंटर साइन को। इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट दैट एड्रेस। मतलब उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास वाई टाइप का है और फंक्शन का नाम है स्वैप, जिसमें हम 2 वैल्यूज़ को स्वैपिंग करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इंटीजर पॉइंटर, इसी तरह से इंटीजर पॉइंटर। तो ये हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप का सिंटैक्स है। मतलब अगर हमने कॉल बाय पॉइंटर का यूज़ करना है, हम क्या करेंगे? डाटा टाइप के साथ पॉइंटर साइन का यूज़ करेंगे। तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी इसी तरह से हम उतनी ही वैल्यूज़ लिखेंगे। उसके बाद मेन प्रोग्राम में आते हैं। 2 वैल्यूज़ लेते हैं इंटीजर टाइप की a, उसको वैल्यू देते हैं 100। उसके बाद b लेते हैं 200। सी आउट करवाते हैं इनकी वैल्यूज़ को। वैल्यू ऑफ a एंड b respectively a and b। उसके बाद स्वैप फंक्शन था जो हमारा, उसको कॉल करते हैं और एड्रेस पास करते हैं a और b का। तो एड्रेस पास करने के लिए एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, इसी तरह से b के लिए भी। उसके बाद सेमीकोलन। दोबारा से हम ये वाली लाइन प्रिंट करवाते हैं सी आउट की। और लास्ट पे रिटर्न 0 का यूज़। फंक्शन की बॉडी लिखते हैं वाइड स्वैप इंटीजर पॉइंटर x, एक वेरिएबल लिया। इसी तरह से इंटीजर पॉइंटर y।
फंक्शन की बॉडी में आने के बाद हम क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे टेम्परेरी जिसका नाम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प में वैल्यू स्टोर हो जाएगी एक्स की, एक्स में वैल्यू स्टोर करवा देंगे वाई की, और वाई में वैल्यू स्टोर हो जाएगी टेम्प की। तो इस तरह से ये स्वैपिंग हो जाएगी। अब हमने जो चेंजिंग की है अपने फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजिंग की है, तो इसका इफेक्ट मेन के अंदर जो हमारे ए और बी हैं उसमें भी आ जाएगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये है इस प्रोग्राम की आउटपुट, मतलब कि स्वैपिंग से पहले हमारे ए और बी की वैल्यूज़ थी 100 एंड 200, और स्वैपिंग के बाद उसकी वैल्यू है 200 एंड 100। ये जो चेंजिंग की है हमने ये फॉर्मल पैरामीटर्स के थ्रू हुई है। मतलब ये है कि फॉर्मल पैरामीटर्स में जो भी चेंजिंग होगी वो एड्रेस सेम होने की वजह से उसका इफेक्ट है जो एक्चुअल पे भी आ रहा है। तो प्रोग्राम का कंट्रोल देख लेते हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 6 पे 2 वेरिएबल्स लिए, लाइन नंबर 7 पे मैसेज, लाइन नंबर 8 पे स्वैपिंग का फंक्शन कॉल किया और उसको एड्रेस पास कर रहे हैं हम अपने आर्गूमेंट्स का। उसके बाद दोबारा से हमने लाइन नंबर 9 पे ए और बी की वैल्यू को सी आउट करवाया। तो लाइन नंबर 8 के बाद जो कंट्रोल है वो लाइन नंबर 12 पे आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद हमने लाइन नंबर 14 पे दोबारा से एक न्यू वेरिएबल लिया टेम्प नाम का, और उसको हम वैल्यू दे रहे हैं जो एक्स में है, और एक्स को वैल्यू दे रहे हैं जो वाई में है, और वाई में हम स्टोर करवा रहे हैं टेम्प के अंदर जो वैल्यू थी। इस तरह से स्वैपिंग हो जाएगी। और लाइन नंबर 17 के बाद दोबारा से कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 9 पर। तो इस तरह से लाइन नंबर 9 पर हमने ए और बी की वैल्यूज़ को दोबारा से प्रिंट करवाया है जो कि स्वैपिंग के बाद है। तो स्वैपिंग से पहले 100 एंड 200 थी और स्वैपिंग के बाद 200 एंड 100 है। तो लाइन नंबर 9 पर हम जो एड्रेस पास कर रहे हैं अपने आर्गूमेंट्स ए और बी का, उस एड्रेस को होल्ड कर रहा है लाइन नंबर 12 पे जो हमने पॉइंटर वेरिएबल्स बनाए हैं। अब हम देखते हैं इसकी डायग्राम को। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहले मेन फंक्शन था और उसके अंदर एक्चुअल पैरामीटर्स थे ए और बी। ए को हमने वैल्यू दी 100, बी को वैल्यू दी 200। उसके बाद स्वैपिंग का फंक्शन था, उस फंक्शन के अंदर फॉर्मल पैरामीटर्स थे जिसमें हमारे पास पॉइंटर एक्स एक वेरिएबल था और पॉइंटर वाई। पॉइंटर एक्स में जो वैल्यू आ रही थी वो ए थी जो कि ए का एड्रेस पास कर रही थी हमें, और इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 100। दोबारा से वाई का जो वेरिएबल है उसके अंदर भी एड्रेस कॉपी हो रहा है बी का, इसलिए इसकी वैल्यू फ़िलहाल 200। उसके बाद हम स्वैपिंग करेंगे, 100 वैल्यू चले जाएगी y के पास और 200 वैल्यू आ जाएगी x के पास। और इसके बाद हम ये वैल्यूज़ दोबारा से सी आउट करवा रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर जाकर, और वहाँ पर भी a की जो वैल्यू है वो 200 हो जाएगी और b की वैल्यू है जो 100 आ जाएगी। तो ये थी हमारी डायग्राम जिसमें हम स्वैपिंग कर रहे हैं और ये देखा कि किस तरह से फंक्शन कॉलिंग के वक्त एड्रेस पास हो रहा है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि फ़ंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।